जय हिंद जय भारत। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम 3 ऐसी जानकारी देंगे जो कि सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा जो मीडिया पे है, चर्चाओं में है। सबसे ज़्यादा कर्मचारियों की पेंशन 40% बढ़ाने की नई प्लानिंग। दूसरा हम बात करेंगे पेंशन की समस्या, लाइफ सर्टिफिकेट की समस्या ख़त्म, तीनों सेनाएं करेंगी मिलजुल कर काम। तीसरा है, यदि आप कुंभ के दर्शन, नागा साधुओं के दर्शन, गंगा स्नान या बाबाओं के दर्शन करना चाहते हैं तो अरमान ऐप के जरिए आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। फौजियों के लिए योगी सरकार ने बहुत अच्छा प्रावधान किया है, वहाँ पर टेंट कॉलोनी खोली है। तो उसका चौथा हम करेंगे, आवा ने किया एक व्हाट्सएप चैनल का निर्माण। तो दूसरा है, जम्मू एंड कश्मीर में शहीद बाप को बेटे ने दी श्रद्धांजलि, बेटे ने दी मुखाग्नि, पत्नी और बेटियां पार्थिव शरीर से लिपट कर रोई। तो साथियों, ये थी हमारी 5 इम्पोर्टेंट न्यूज़। अभी हम खबरों का सिलसिला करते हैं सिलसिलावार। तो पहला है, कर्मचारियों की पेंशन 40% बढ़ाने की नई प्लानिंग। ये बिल्कुल सही न्यूज़ है साथियों। मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने गूगल पे सर्च किया और इधर उधर ढूंढा तो यह सत्य मिला कि यहाँ यह सही खबर है। ये बिल्कुल सही, मैं आपको बताऊंगा कहाँ इसको देख सकते हैं। अब इस पे क्या है कि 40% पेंशन की प्लानिंग क्या है साथियों। उन्होंने कहा, सैनिकों ने कहा, पूर्व सैनिकों ने कहा कि यदि आप हमारा ना डीए बढ़ा रहे हैं ना ही पेंशन में वृद्धि कर रहे हैं तो हम अब क्या करेंगे कि नई लड़की से, 20 साल की लड़की से शादी करेंगे और फिर आपको 70 साल उसको पेंशन देनी पड़ेगी। हम तो मुश्किल से 5-10 साल लेंगे और आप उससे मुकर नहीं सकते। इफ़ यू विल नॉट इंक्रीज आवर पेंशन, अदरवाइज वी विल मैरी टू ए यंग गर्ल। इन्होंने ये चेतावनी दी और इस तरह से सरकार मान भी गई। सरकार उनकी प्लानिंग से डर गई। सरकार ने मान के 40% पेंशन इनकी बढ़ा दी गई। लेकिन ये मामला है तुर्की की खबर है। तो यही प्लानिंग अब हमारे देश के सैनिकों ने अपनाने की कोशिश की है कि यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम भी यही प्लानिंग देंगे और सरकार को धमकी देंगे कि यदि हमारी पेंशन में इंक्रीज नहीं किया तो हम एक नई लड़की से शादी करेंगे, 20 साल की लड़की से शादी करेंगे। हम तो चले जाएंगे लेकिन तुम्हारे खजाने पर 70 साल तक बोझ पड़ेगा और वो पेंशन तुम्हें देनी पड़ेगी। अगली हम बात करेंगे कि पेंशन की समस्या, लाइफ सर्टिफिकेट की समस्या ख़त्म, तीनों सेनाएं करेंगी मिल। आपके सामने एक लेटर शेयर कर रहा हूँ। तो ये लिखा है डायरेक्टर ऑफ वेटरन्स, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली से, लेफ्टिनेंट कर्नल R.K. भारद्वाज ने। तो इस लेटर का हेडिंग है, सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट बाय सुपर सीनियर अबव 80 years old एंड बेड रिडन इन ट्रे सर्विस एक्स सर्विसमैन एंड फैमिली पेंशन। यानी कि जो 80 साल से ऊपर हैं और जो फैमिली पेंशन 80 साल से ऊपर हैं, जो बेड रिडन है मतलब बेड के अंदर हैं, उनके लिए जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो सबमिशन कैसे करें। यानी जो एक्स सर्विसमैन इससे ऊपर हैं या बेड पर हैं तो उनमें लाइफ सर्टिफिकेट संबंधित अन्य समस्याओं के प्रति उचित कदम उठाए जाने चाहिए। तो उसका जवाब आया है आर्मी हेडक्वार्टर से। जवाब में लिखा है, एनुअल आइडेंटिफिकेशन लाइफ पेंशन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पेंशन अथॉरिटी, देयर आर डिफरेंट मोड्स इज अवेलेबल इन सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट, जैसे with help of common service centers for and through Indian Postal Department and banks, online from home by जीवन प्रमाण पत्र। यानी इन्होंने 120, जो एयरफोर्स है, इन्होंने 120 पर सेंटर खोले हैं। ये सभी CSDO पर, जो भी एरिया के अंदर, जिसके एरिया में जितने भी जो एक्स सर्विसमैन आते हैं, 80 साल से ऊपर आते हैं, जो असहाय है और जो बेड पर हैं, उनके लिए उन्हें 120
बूथ दिए हैं, स्पर्श बूथ तैयार किए हैं, एरिया वाइज बांटे गए हैं। वो घर घर जाकर इन सीनियर जो पेंशनर है उनकी हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे और इस तरह से जो भी कोई समस्या आएगी उसका ये समाधान करेंगे। ये तीनों सेनाएं इस पे मिलकर एक काम करेगी और ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इससे अभी की बार भी देखा है कि दिसंबर में काफ़ी जो बुजुर्ग पेंशनर हैं वो पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराने की वजह से वो वंचित रह गए दिसंबर की पेंशन से। तो उनको देखते हुए उन्होंने कहा है कि तीनों सेनाएं मिलकर इस पर काम करेंगी और अच्छा कदम है, इस पर वो काम करने जा रही है। अगला है, यदि आप कुंभ का दर्शन करना चाहते हो, नागा बाबाओं को दर्शन करना चाहते हो तो या गंगा स्नान करना चाहते हो तो आप एक अरमान ऐप है उसके ज़रिए आप अपनी बुक करा सकते हैं, रूम बुक करा सकते हैं। उसके लिए कदम कुंज एक जगह का नाम है जहाँ पर सैनिक कॉलोनी उन्होंने तैयार की है, टेंट तैयार किए हैं। वहाँ पर मैं नंबर दे रहा हूँ, ये जो नंबर आप देख रहे हो नंबर की लिस्ट दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो इसमें कदम कुंज में है नायक एक लड़का, उसका नंबर दिया हुआ है, लिस्ट में देख लेना। तो कैनन अफसर मैस में इसके जो कमांडर है नायब सूबेदार SK त्रिपाठी, ऑफिसर JCO ORS टेंट एरिया वहाँ के जो कमांडर है लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित त्रिपाठी, और कुंभ बैरिग इसके हवलदार पुष्पेंद्र सिंह। इन सभी के जो आप लिस्ट देख रहे हो इस लिस्ट के अंदर सभी के नंबर है। सूर्य सैनिक सदन रूम्स एंड बैरिग्स इसके जो कमांडर है वो नायक किशन चंद ढाका। तो अगला हम कह रहे हैं जो भी ये आप नंबर देख रहे हैं इस लिस्ट में, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और कुंभ के मेले के दर्शन कर सकते हैं। फौजियों के लिए नई सुविधा लागू की है और आप इसके अलावा अरमान ऐप पर भी जाकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं, आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। और अगला साथियों बहुत हृदय विदारक, बहुत दुख की खबर है कि जम्मू कश्मीर में शहीद बाप को बेटे ने किया सलूट। साथियों ये एक खेतड़ी सिंघाना में गांव में डोमोली, वहाँ के एक हवलदार थे और उनका निधन हो गया हार्ट अटैक से। ये आप देख रहे हो कि बर्फ़ में किस तरह से, यही इनका बिस्तर है, बर्फ़ में रहना सहना, किस तरह से देश की सेवा करते हैं, किस तरह से अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। इस पर जो डोमोली का हवलदार थे पैरा कमांडो में थे, 6 पैरा कमांडो में थे और शुक्रवार को इनकी अंतिम विदाई हुई। सैनिक सम्मान के साथ इनका दाह संस्कार किया गया और इनके बेटे ने इनको सलूट किया। इनके पार्थिव शरीर से लिपटकर इनकी पत्नी और बेटियां रोई। तो साथियों सैनिक के लिए कुर्बानी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इनका जम्मू एंड कश्मीर में हार्ट अटैक से, वहाँ का मौसम ऐसा था, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। तो ये कवि ने लिखा है, वो मुझे आज याद आ गया है, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है उस सैनिक की कुर्बानी से सूरज भी शर्माता है, उस सैनिक के शव के दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। तो साथियों कुर्बानी सभी के भाग्य में नहीं है और ये बहुत सम्मान की बात है। तो AWWA ने किया एक व्हाट्सएप चैनल जो है अपना बनाया है, तो आप सभी जानते होंगे, जो फौजी हैं वो सब जानते हैं कि AWL होता है आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन। तो इसकी जो चीफ है वो सभी को पता है, जो भी सेनाध्यक्ष होता है, अभी जैसे द्विवेदी जी सेनाध्यक्ष है, उनकी वाइफ इनकी चीफ है। तो इस व्हाट्सएप के जरिए समस्या कोई भी हो, जैसे प्रेमेचर की समस्या है, दूसरी फैमिली डिस्प्यूट है, या किसी भी तरह की समस्या है जो यूनिट में समाधान जिसका नहीं होता, तो वो लेडीज़ इस ग्रुप से जुड़ सकती है और अपने वेलफेयर की इससे डिस्प्यूट, जो भी कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट है उसको ख़त्म कर सकती है। ये व्हाट्सएप चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, आप इनके नंबर ले सकते हैं। ये आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन का नया व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बनाया गया है।
तो साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।